हेलो डियर, वेलकम टू IMT क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एक और PYP देखेंगे। PYP ये PYP नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको 4 PYP करवा चुका हूँ। PYP का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर, यानी ऑफिशियल पेपर है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कहाँ कहाँ का पेपर है। कटिहार सेंटर का पेपर है। कटिहार सेंटर का पेपर है, इंडियन आर्मी है ना, 2021 का भाई। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों के अभी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 2 सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ आपके, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। एज इट इज़ क्वेश्चन लिए मैंने जो भी पेपर में आए हुए हैं। चलो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडियन आर्मी, क्लर्क हो गया हमारे पास, और आगे जितने भी है, अग्निवीर, GD है, ठीक है, जो भी एक पेपर आता है आर्मी से रिलेटेड, सबके लिए बेनिफिशियल है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है भाई। ठीक है, तो इस तरह सा होता है कुछ समबाहु त्रिभुज, है ना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सपोज दैट अगर हमारे पास ये A है तो हमारे पास ये भी A है और ये भी हमारे पास A है। ठीक है, इनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, हमारे पास बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया याद रखना है इसका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो कहीं पे कॉपी में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बच्चों कितना, √3/4 गुणा A का स्क्वायर। A का स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसको याद रख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लो। कभी भी समबाहु त्रिभुज आए तो उसका समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े तो इसका क्षेत्रफल ये होता है। चलो देखेंगे, तो इसको निकालना शुरू करो भाई। इसमें भुजा कितनी दी है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया कितना निकल जाएगा, देखो एरिया निकल जाएगा √3/4 गुणा A का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार लिखना है। तो 4 से काट दो, 4 तिये 12, 12 तिये 36 √3। ये आया इसका आंसर 36 √3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ आया, ये था पूरा कंसेप्ट समबाहु त्रिभुज का। अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य है। कुछ नहीं होता, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपने। उसको हमने ऐसी संख्या निकाली जो 17 से भाग हो जाए। तो कुछ नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहले बताओ जरा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9, ये होती है बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो सकती है 5 अंकों की। अब हमने कौन सी निकालनी, क्या हमने ये निकालनी, नहीं, हमने निकालनी जो 17 से भाग हो जाए। तो कुछ नहीं, 17 से भाग करो, जो भी शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे, वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ले ली हमने 5 अंकों की, इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती 5 अंकों की। तो इसको किससे डिवाइड करो, 17 से। ठीक है, भाग दे दो जैसे देते हैं। तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, घटा दो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 14, ऊपर से कितना बचा 9। तो 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 से ही जाएगा, 17 अट्ठे 136। घटा दो, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे कितना भाई 13, ऊपर से कितना उतरा 9, फिर से घट लो जरा, 8 से जाएगा फिर से 136, कितना बचा 3, ऊपर से कितना उतरा हमारे पास 9, फिर से देखो 17 दूनी 34, 34 पे कितना बचा 5, ये शेषफल बचा है। मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या हमने तो ये तो मैक्सिमम ले ली, लेकिन हमारे को कौन सी संख्या चाहिए जो 17 से विभाजित हो। 17 से हमने डिवाइड किया तो इसका शेषफल कितना बचा 5। इस शेषफल को इसमें से घटा देना, किसमें से, जो 5 अंकों की आपने सबसे बड़ी संख्या ली थी, इसमें से शेषफल घटा दो। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, 9 9 9 9। तो सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की ये वाली संख्या है जो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया, मैंने आपको बहुत बेसिक और स्टेप बाय स्टेप करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टैंकी को भरता है। ठीक है, हमारे पास टैंकी ए मान के चलते हैं और टैंकी बी मान के चलते हैं। बोल रहा है एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टैंकी भरता है। सपोज दैट अगर ये 1 यूनिट डालता है ना, तो ये कितनी तेजी से गिरता है, 3 यूनिट, है ना। यदि दो पाइप एक साथ 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, देखो भाई इनकी क्षमता ये, ठीक है भाई, ये इनकी क्षमता है, क्षमता मतलब कैपेसिटी है ये। ए अगर बी अगर 1 यूनिट पानी भरता है तो ए उसके 3 गुना पानी भर देता है, इसका मतलब ये। अब ये बोल रहा है कि यदि दो पाइप एक साथ 30 मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, हमारे अनुसार अगर ये दोनों काम करें ना, दोनों इकट्ठे काम करें, तो अगर इकट्ठा तो काम करेंगे तो ये 1 मिनट में कितना टैंकी भर देती है, 4 मिनट, 4 यूनिट भर देती है 1 मिनट में, ठीक है। इसका मतलब जो 3 और 1 है ना, ये देखो एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टैंकी को भरता है। यानी अगर सपोज दैट हम लोग ए को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं बी को ही मानना है। बी टैंकी अगर 1 यूनिट 1 मिनट में भरती है तो ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे देखो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं ना, दोनों पाइप एक साथ मिलकर करते हैं तो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी डाल देते हैं टैंकी में। ऐसा करके ये 30 मिनट में पूरी टैंकी भर देती है। तो कुल पानी कितना हो जाता है उस टैंकी में, कुल काम भी बोल सकते हैं। तो ये कितना था, 4 यूनिट 1 मिनट में भरते हैं, तो 30 मिनट में कितना भर देते हैं, 4 × 12 मतलब 120 यूनिट भर देते हैं। आया समझ, ठीक है। अब ये टोटल पानी इतना जा गया इसमें, 4 × 12 मतलब 120 यूनिट, है ना, 120 यूनिट पानी भरा इसमें। अब बोल रहा है ये तो धीमी पाइप ये वाली है जो 1 मिनट में 1 यूनिट भरती है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे पास ये बताओ, कुल टैंकी की कैपेसिटी है 120 यूनिट, और बी वाली टैंकी जो धीमी वाला पाइप है 1 मिनट में 1 यूनिट डालता है, तो इसको कितना लगेगा, 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट में पूरी टैंकी को भर सकता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट का मतलब अब घंटे में बोल सकते हैं 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समावर्त निकालो। मैं बेसिक से निकाल लेते हैं। 8 और क्या है, 10, 15, 16 और 20, ये किससे करना है, 2 से काटो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 15 नहीं जाता, सेम 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। फिर से किससे जा रहा है, 2 से। 2 दूनी 4, 5 का 5, 15 का 5, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। फिर से 2 से जा रहा है, 2, 5, 15, 2, 5, 2 दूनी 4 होता है ना। फिर से 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 5, 15, 2, 5। अब किससे जा रहा है, 3 से। देखना 3 से कोई संख्या कटती है, हाँ 15 कट रही है 3 से। वो बाकी एज इट इज़ लिखना है, कितने, 5 दिए 15, ये 2 एकम 2 होगा भाई, ठीक है, 2 एकम 2, और यहाँ पे 1, 5, 5 से भी कट गया। अब एक ही बची 5, तो कितना, 1, 1, 1, 1 और 1, यही संख्या बची। इनको लिख दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 48 गुणा 5, 48 गुणा 5 कितना है, 8 पंजे 40 की 0, 4, 4 पंजे 20, ये 220 आया इसका एलसीएम, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से करवा दिया आपको, इस तरह से निकाल सकते हैं आप एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखो, 10%, 20% और 30%, देखो क्या है, 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट बोलिए, छूट है ना भाई। छूट का मतलब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। आपको एक फॉर्मूला बताया, इसमें लगाओ पहले, कौन सा, a + b - a × b बटा 100, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऐसे ये भी लगा सकते हो, नहीं तो सबके साथ माइनस भी दे सकते हो। ऐसे यही होता है, ए और बी को जोड़ना होता है, ठीक है। जब भी छूट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इससे एक बन जाएगा, इसका फिर कंबाइन करके 30 के साथ लगाना है। एक रूल तो ये है। दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, परसेंटेज बेस वाला। पहले मैं इससे निकालता हूँ आपको, इससे कैसे निकालोगे, इसमें लगा दो a + b का, तो कितना होगा, 10 + 20 - 10 गुणा 20 बटा 100, ये वाला फॉर्मूला। 0 से 0 कटा, 10 और 20 कितना, 30, -2 कितना, 28%,
अब 28 को मान के चलो, ए की वैल्यू अब 28 है और बी की वैल्यू 30 है। अब इसमें लगाओ फिर से वही ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। जब छूट होती तो ये फॉर्मूला लगेगा। लाभ होता, अगर बोल रहे कि लाभ बताओ क्रमिक, तो इसमें भी प्लस होता, ठीक है। छूट है तो माइनस होगा यहाँ पे ए और बी में, ठीक है। आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। तो इसमें लगाओ, जिसने नहीं देखी परसेंटेज की वीडियोस देख लेना, उसमें पूरा समझाया मैंने इस क्वेश्चन को भी। तो देख लो 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटे 100। तो 28 और 30 कितना हो भाई बोलो, 58 माइनस 10 से 10 कैंसिल, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 बटे कितना है 10। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो 10 हटा के ना भाई, 10 हटा के दशमलव लगा लो, कितना आएगा 58 माइनस 8.4, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 49.6, घटा दो इसको 49.6। एक बे तो ये था, आपको इस फॉर्मूला लगाना, पहले इन दोनों में लगाना है, इसका जो कंबाइन आएगा उसको इसके साथ लगाना है। ये आपको आसानी भाषा में समझा लिया मैंने। अब देखो ज़रा एक और तरीका है, ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, आपको सिर्फ परसेंटेज वैल्यूज़ लिखनी है। और क्या होता है देखो, ये तो हमारे पास छूट किस में दी जाती है, हमेशा एमआरपी में। एमआरपी में जब छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस बन जाता है एसपी, ठीक है। एमआरपी में सपोज दैट कोई वस्तु 10 रुपये की है ना, आपने 8 में बेच दी, एमआरपी उसका 10 रुपये और बेची आपने कितने में 8 रुपये में, तो छूट ही तो दिया आपने। छूट कितने रुपए की दी है, 2 रुपये की, कितने की दे दिए 2 रुपये की। किस पे दी, हमेशा एमआरपी पे होती है, गुणा 100, ये होती है छूट परसेंट, और छूट एक्चुअली की 2 रुपये की। बस यहीं से करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन करेंगे एक बार भाई। देखो 10% का मतलब होता है, अगर मैं तोड़ दूँ 10 बटे 100 तो इसका मतलब क्या होता है 1 बटे 10, इसको काट के, है ना। तो ये होता है नीचे वाला एमआरपी, है ना, और ऊपर वाली होती है छूट। इतने की छूट दी है, 10 रुपये में 1 रुपये की छूट दे दी तो कितने में बेचोगे 9 रुपये की, है ना। वैसे ही हमारे पास देख लो क्या 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है 20 बटा 100। इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दे तो 1 बटा 5, यानी 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये की छूट दी तो 4 में बेच दी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमारा 30%, 30% का मतलब क्या होता है 30 बटा 100, 0 0, यानी 10 की चीज़, यानी -3 बटा 10 वाले 10 की वस्तु है कोई, उसमें 3 रुपये की छूट दे दी, 7 में बेचती, बस यही मतलब है। तो यहाँ पे देखो 10% में मतलब 10 की वस्तु कितने में बेचती है, 1 रुपये की छूट पे 9 पे बेचती है। 20% मतलब 5 रुपये की वस्तु कितने में बेचती है 4 रुपये में। और 30% छूट मतलब 10 की वस्तु आपने कितने में बेचती है 7 रुपये में। बस इसको गुणा करना है। अब यहाँ पे फाइनल एमआरपी बनेगा और फाइनल एसपी बनेगा, ठीक है। तो देखो 10 ताए 100 पंजे 500 रुपये की वस्तु है, गुणा कर दिया मैंने इन तीनों को, इनको भी गुणा कर लो। 4 9 में 36 गुणा 7 है तो गुणा करना पड़ेगा भाई। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25, यानी 500 की वस्तु आपने कितने में बेच दी है 252 रुपये में। तो मेरे को सीधा बोलो छूट कितनी बची आपको, छूट कितनी। तो 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 5 गया 10 नहीं, अब 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 2 गया 248, 248 रुपये की छूट मिली है। किस पे मिली है एमआरपी में 500 पे, गुणा कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट दो, कितने से जाएगा भाई 5, 5 चौके 20, 4 5 9 45, 48 है ना, 5 9 45, 3 बचा यानी 30, और यहाँ से कितना बचेगा 5 5 6 30, तो कितना 49.6%, यहाँ से भी यही आएगा 49.6%। मैंने दोनों तरीके से करवाया है, दोनों ही बेस्ट मेथड है। एग्ज़ाम में जो आपको सूटेबल लगे उससे करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक गांव के पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। अगर गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है भाई। ये बोल रहा हमारे पास गांव में एक हमारे पास कुछ मैन है, कुछ हमारे पास वुमेन है, कुछ पुरुष है और कुछ महिला है, ठीक है भाई। वुमेन होती महिला है और मैन होता पुरुष। इनका अनुपात कितना 5:3 है, कितना 5:3। अगर बोल रहा है कि गांव में 800 पुरुष है, इसको x मानो, है ना, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुष हमारे पास कितने दिख रहे हैं 5x की वैल्यू कितनी है 800, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 800 बटे 5,
काट दो, 16 पंजे 80, 160। तो आपको क्या चाहिए, महिलाएं कितनी है 3x। तो महिलाएं की संख्या कितनी आ जाएगी बोलो भाई, महिलाएं हमारे पास कितनी है 3x, x की वैल्यू हमारे पास 160, यानी 16 48, 480 महिलाएं वहाँ पे है ही नहीं भाई, 480, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को राम 10 दिन में और मोहन 15 दिन में कर सकते, जब वो एक साथ काम करते तो कितने दिन में लगेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीधा, a गुणा b बटा a प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 10 और b की वैल्यू कितनी है 15, सीधा शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, a की वैल्यू पुट करो 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15, तो कितना आएगा 10 गुणा 15 और 10 और 15 कितना होता है 25। इसको काटो, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ते 15, तो 3 दूनी 6 दिन। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि ए किसी काम को, एलसीएम मेथड, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। एलसीएम कितना है इसका 10 और 15 का 30, तो एक ही दिन का काम निकल जाएगा, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। 30 को 10 से डिवाइड करो तो 3, 30 को 15 से डिवाइड करो 2, कुल काम। अब देखो अगर दोनों मिलकर करें, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें कितने यूनिट को, 30 यूनिट को, कट क्या भाई, यदि दोनों मिलकर काम करें कितने वर्क को 30 को, तो टोटल कुल कितने दिन लगे 30। एक दिन में अगर दोनों मिलकर काम करें, एक दिन में ए करता है 3 यूनिट काम और बी करता है 2 यूनिट काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 3 + 2 5, तो 5 6 के 30। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 13 है। तो देखो दो संख्या मान के चलो a और b है, दो संख्या क्या है a और b है, तो इन संख्याओं का जोड़ कितना, योग 25 है और अंतर होता है इनको घटाना है 13 है। तो संख्या क्या है, देखो a और b की, अगर हमने a निकालना हो, पहले वाला संख्या निकालनी हो, ठीक है भाई, पहले वाली संख्या, तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, तो a की वैल्यू सीधा इन दोनों को ऐड करो। जब ये इक्वेशन होगी ना, इन दोनों को ऐड किया 25 + 13 बटे 2। अगर हमने b निकालना हो तो b की वैल्यू निकलेगी, इनको घटाना है दोनों को, बड़ी में से छोटी, 25 - 13 बटे 2, सीधा याद रखना है, ठीक है। 25 और 13 कितना हुआ 28 बटे 2 कितना 14, और यहाँ पे 25 में से 13 गया कितना, 25 में से 13 गया कितना बचा है 25 और 13 है ना, हाँ 5 में से 3 गया 2 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल गया 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38 है यार ये, 25 और 13 38, मतलब ये 38 नहीं 19 हो गया है फिर, ठीक है। और 12 बटे 2 कितना 6, तो कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 19 और 6 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा 19 और 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोला कैसा होता है, देखो वृत्त होता है, एक होता है गोला, गोला मतलब फुटबॉल समझो इसको, गोले का मतलब होता है फुटबॉल मान के चलो इसको, ठीक है। तो गोला इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या होती है r। तो इसका देखो जरा, मैं दोनों चीजें करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। गोले का कभी पूछ सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है हमारे पास 4πr², ठीक है। अगर पूछे गोले का आयतन, ये भी पूछ सकते, गोले का आयतन, तो ये होता है हमारे पास 4/3 πr³, ठीक है। फिलहाल हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ये वाला। जब तक अगर अतिरिक्त ना बोला जाए, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखना। अगर उन्होंने 3.14 यूज़ करवानी होगी तो बोल देगा वो, ठीक है क्वेश्चन में, ठीक है। जब तक नहीं बोला हो तब तक ये, चलो शुरू करते हैं। यहाँ देखो त्रिज्या आर कितनी दी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है ना, आर दी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो निकालो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया कितना निकल जाएगा, वो था 4πr², तो 4 की वैल्यू 22/7, आर को 2 बार लिख लो, एक 7 से एक 7 कैंसिल, कितना 4 × 22 × 7, तो 22 चौके कितना होता है 88 × 7, 7 बटे 56 का 6,
सब में ही 6 है, ठीक है। 7 बटे 56 का 6 हासिल 5, 7 बटे 56 और 6 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद भी कर सकते हो आप, जब 7 सेंटीमीटर तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होता हमारे पास एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार भी आता पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो बोल रहा है 12 लड़की की आयु ज्ञात करो। कुछ भी नहीं, औसत का मतलब होता है हर एक के पास इतना है। तो 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष, मतलब हर एक लड़के की हमारे पास कितनी है? 10 वर्ष है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी उनकी? टोटल निकालो, टोटल एज कितनी हो जाएगी? 12 लड़कों की हर एक लड़की 10 वर्ष है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 12 गुना 10 कितनी? 120 वर्ष हो जाएगी टोटल एज। क्लियर? वैसे हमारे पास निकालो, वैसे 11 लड़कों की औसत आयु, 11 लड़कों की औसत आयु कितनी बोल रहा है? 9 वर्ष। तो टोटल निकल जाएगी भाई, टोटल कितनी निकलेगी इनकी दोनों की, सबकी? तो यह आ जाएगी 9 गुणा लड़के कितना है? 11, 11 9 में 99। अब मेरे को बताओ जरा, एक ही तो बचा। अगर हम 12 लड़के में से 11 लड़कों को घटा देंगे तो कौन बचेगा? 12वां लड़का, ठीक है। 12 में से देखो, ये 12 लड़के प्लस 1 लड़का है, ये 11 लड़के, 11 से 11 कट जाएगा, एक ही तो लड़का बचेगा, ठीक है। घटाना इसको, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाना, 1 में से 2 घटाना है। तो देखो यहाँ से घटा दें, 12 में से 11 गए, कितना बचा? एक लड़का बचा, और वो कौन सा लड़का है? 12वां लड़का। पहले इनमें से पहले 11 लड़कों की ये आयु इतनी थी। अब मैंने ये घटाते, 12 में से 11 लड़के बचे, एक ही लड़का बचा और वो भी बचा है 12वां लड़का। इसमें से घटाते 120 में से 99 गए, कितना बचा? 21 वर्ष। 120 में से 99 गया 21, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3। पूरा डिटेल में समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो 18,440 रुपये के मूलधन पर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज, तो ये तो हमारे पास हमेशा याद रखना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना? 100। इसको याद रख लेना, ये होता है फॉर्मूला। देखो क्या दिया है यहाँ पे, मूलधन दिया है हमारे पास, कितना है? 18,440 रुपये। आपके पास दर दिया है कितना? 15%। समय दिया है कितना? 4 ईयर। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है? साधारण ब्याज। वैल्यू पुट करो ऊपर सारी सारी। मूलधन है 18,440, 15% गुणा 4 ईयर बटे कितना? 100। अब जो कटता है उसको काटेंगे पहले एक बार तसल्ली से। 0 से 0 कट गया, ठीक है। बाकी गुणा करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दिए 15, सब कट गया। कितना बचा? सिर्फ 1844 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 दूनी कितना होता है? 6। मतलब 1844 को सीधा सीधा 6 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 का 4, एक ही में 4 ही आंसर है, ठीक है। पर हम पूरा करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50 की 0 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11,064। तो 11,064 यही ऐसे तो निकल गया था पहले ही, ठीक है। तो ये था हमारे पास साधारण ब्याज का अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो, एक 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। देखो परिमाप कैसे निकालना है इसका। आयताकार कैसा होता है हमारे पास? आयताकार इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है एक आयताकार जिसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 20 मीटर। 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, अगर हम देख लेंगे ना, ये भी 20 है, ये भी 30 है, या तो सबको जोड़ दो, 30 और 30 60, 20 और 20 40, 100 सेंटीमीटर।
या फिर आपके लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी याद रख लो। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है हमारे पास 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है हमारे पास। तो देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना आएगा 30 और 20 कितना 50, 50 दूनी 100 मीटर। बस ये था, ठीक है। आयत का परिमाप भी होता है, मैंने वैल्यूज पुट करी, आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन है। एक सप्ताह का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा एक सप्ताह तो ये होता है 7 दिन, है ना भाई। 7 दिन के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है, तो 47 दिन के लिए कितने केले की आवश्यकता है, ठीक है, केले की आवश्यकता है, ऐसे नहीं बोला कितने दर्जन की आवश्यकता है। तो मेरे पास ये बताओ 7 दिन में कितने केले चाहिए हमारे पास 28 दर्जन, तो एक दिन में कितने केले चाहिए हमारे पास 28/7, कितने 7 चौके यानी 4 दर्जन, और एक दर्जन आपको पता होगा कितना होता है भाई, एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले, एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12 केले। तो बस दर्जन से कन्वर्ट कर लो, एक दिन के लिए हमारे पास कितने केलों की आवश्यकता होती है 4 गुणा 12, 12 चौके 48 केले एक दिन के लिए चाहिए। तो हमारे को कितने, एक दिन में अगर हमारे पास 48 केले चाहिए तो 47 दिन के लिए कितने चाहिए, 47 दिन के लिए 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 गुणा 47, ठीक है। तो कितना आएगा फिर बोलो, 48 गुणा 47, गुणा ही करना पड़ेगा ये, तो गुणा कर दो भाई 48 को 47 से, 7/56 का 6, ठीक है, 196 तो हो नहीं सकता, यही होगा 2256, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। 7/56 का 6 हासिल 5, 7 चौके 28 और 5, 28 और 5 व 33 गुणा 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, तो कितना आएगा यहाँ पे बोलो 6, 3 और 2 5, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 2256, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कभी कभी पूरा नहीं करना होता है। देखो 2197 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घन। देखो 7 किस केस में आता है, देखो 1 के क्यूब में क्या 7 आ सकता है, नहीं, 7 का 7 7 49, 7 9 63, इसका 3 आता लास्ट डिजिट, नहीं, इसको देखो 3 गुणा 3, इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं सिर्फ, है ना। यहाँ देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 होती है 27, इसमें 7 आता है, 9 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 9 में, इसमें 9 आता लास्ट डिजिट, इसमें 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 7 63, इसका 3 आता है लास्ट डिजिट, और एक का लास्ट डिजिट एक ही होता है, तो हमारे पास लास्ट डिजिट कितना है 7, 7 मतलब इसका आंसर है, ठीक है। इसका सिर्फ इकाई अंक देख लो, इकाई अंक कितना है यहाँ पे 7, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7, तो यहाँ पे देखो एक को देखो घन का मतलब होता है इकाई अंक 3 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, इनको गुणा करो, 1 एकम 1 एकम 1, यहाँ पे देखो 7 को 3 बार गुणा किया, क्यूब रूट का मतलब ये होता है 7 7 49, 9 7 63, मतलब 3 आ रहा लास्ट में, हमारे को तो 7 से नहीं होगा, 13 देखो 13 मतलब लास्ट डिजिट उठाओ, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 9 3 27, 27 में 7 आ रहा, तो यही 13 है, ऐसे 13 का क्यूब ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मॉसोपो यानी HCF निकालना किसका, 12 15 18 21, देखो मॉसोपो ऐसे निकलता है जो सबसे कट रहा है, 2 से क्या सबसे सब कट रहे हैं, 2 से 12 कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, तो 2 से 2 नहीं हो सकता इसका। अगला देखो 3 से 12 कट रहा है, यस, 15 कट रहा है, यस, 18 कट रहा है, यस, 21 कट रहा है, तो हाँ 3 से एक बात देख सकते हैं, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 6 तिये 18, 7 तिये 21। अब मेरे को ये बताओ अब किससे कट रहा है, जो सब के सब कटने चाहिए। देखो HCF का मतलब है कि सब डिजिट कटने चाहिए, सब के सब, 3 से देखो सारे कट रहे थे, अब देखो क्या 2 से तो कट रहे हैं, 2 से 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF सिर्फ कितना है 3। HCF का मतलब है सब नंबर कटने चाहिए, 3 ही ऐसा नंबर है जो सब नंबर को डिवाइड कर देता है, तो इसका HCF कितना हमारे पास 3, आंसर
ठीक है, मैथ्स हो गया ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। देखो पी के की माँ है, पी क्या है, माँ है किसकी, के की, के डी की बहन है, के बहन है, नेगेटिव का मतलब होता है फीमेल और प्लस का मतलब जिसके ऊपर लगे वो मेल होता है। के डी की बहन है, डी की बहन है। अब रहा डी जे का पिता है, पिता है किसका, डी किसका पिता है, पिता बोल रहा ना तो पीपल ऊपर की ओर एरो लगाएंगे हम लोग। डी पिता है किसका, जे का पिता है। पी जे से कैसे संबंधित है, और पी जे से किस तरह संबंधित है, तो पी क्या हुआ भाई, पी हुई दादी, पी का पिता है ये वाला, है ना, और डी और के क्या है, आपस में भाई बहन है, और इनकी माता है ऊपर कौन, पी, तो पी क्या लगी जे की, ये लगी दादी, समझ आया, पी लगी दादी। जब ब्लड रिलेशन सिखाऊंगा तो तुम्हें मैं चार्ट सिखाऊंगा जो, ताकि आपको इसको, इस पूरे क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कल से पहला दिन मंगलवार था तो परसों क्या होगा। आज की बात कर लेते हैं, आज, फिर एक कल, पिछले वाला कल ना। अब बोला कल से पहले, कल से पहले यहाँ पे कौन सा बार था, मंगलवार था, ठीक है। मंगलवार क्या आता है, बुधवार, फिर कौन सा आ गया, वीरवार। अब बोल रहा है कि तो परसों क्या होगा, कल और परसों, ऐसे लिख देंगे। देखो मंगलवार बुधवार वीरवार, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुक्रवार। हमारे को परसों का निकालना, तो कौन सा बार हो जाएगा, शनिवार, खत्म। परसों कौन सा बार है, शनिवार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरे। देखो CMM, EOO, GQQ, मतलब लास्ट में तो डबल डिजिट ही है, देखो TTSS, ठीक है, जो भी होगा, C है ना, फिर D नहीं है, फिर E, F नहीं है, फिर G, फिर H नहीं होगा, क्या से शुरू होगा, J से, सॉरी G, H नहीं होगा, H के बाद क्या था, I, है ना, तो शुरुआत किससे होगी, I से, तो I, 2 ऑप्शन है, ये वाले तो कट गए, या तो ISS होगा या ITT होगा। अब यहाँ पे देखिए MM की क्या सीन चल रहा है ना, MM का क्या सीन चल रहा है, MMOO, MM, फिर N उन्होंने नहीं लिया, फिर OO लिया, OO, फिर P इन्होंने नहीं लिया, फिर QQ ले लिया, फिर ये R नहीं लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, SS, ठीक है, यही है, फिर क्या ले लेंगे, SS, T नहीं ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, UU ले लिया है, तुम्हारे को SS चाहिए, I के बाद SS, ठीक है, I के बाद SS, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रीजनिंग है तो दिमाग चलाना है। दिए गए विकल्पों में से क्रम में लापता संख्या ज्ञात करें, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा भाई, देखो 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, विषम संख्याओं के स्क्वायर है, फिर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास 81, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यदि MD के 5 मीटर पूर्व की ओर है, MD के 5 मीटर पूर्व की ओर है, देखो ये होता है हमारे पास, होता पूर्व, पश्चिम, ऊपर की तरफ होता उत्तर, नीचे दक्षिण, बस यहीं से डायरेक्शन देखेंगे, किसके भाई, कौन है, MD के, तो D को लिखो, किसके, D के, कौन है, M, पूर्व की ओर, कितने मीटर, 5 की ओर, 5 मीटर, ठीक है, और FD के 5 मीटर दक्षिण की ओर है, FD के, D के कौन, F, 5 मीटर दक्षिण की ओर है, और KF के 5 मीटर पूर्व की ओर है, K, ये रहा K, F के 5 मीटर पूर्व की ओर है, तो M K के संदर्भ में किस दिशा में, M K के संदर्भ में किस दिशा में, M K की किस दिशा में, ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर कौन है हमारे पास, उत्तर, ये उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास 20 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको पेपर, बस पेपर इसी तरह से आता है, अगर आप डेली मेरे साथ बने रहोगे आपका पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन क्या पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। मैं आपको लगभग 30 के आसपास प्रीवियस ईयर पेपर विद MBT जो भी लेटेस्ट पेपर हुए आपके
25 में हुए पेपर, अभी तक 24 में, 23 में, ये मैं पुराने पेपर कर रहा हूँ पहले सॉल्व, जो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे पेपर, ठीक है, पहले वो करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन पेपर में भी करवाऊँगा और आपको मैं लाइव भी करवा के देखूँगा कि पेपर में किस तरह से आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैंने अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। मिलता है, ये हमने 20 के 20 क्वेश्चन करे, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, एक बार देख लेता हूँ, नहीं पूरे क्वेश्चन कर दिए, पूरी स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मिलेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन या आने वाली वीडियो के बारे में पता चले। ऐसे तो मैं डेली कोई वीडियो करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।